को धन्यवाद देने के लिए यह हिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। प्रियंका एक्का के जन्मदिन के अवसर पर हम परमपिता ईश्वर से उनके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक भलाई के लिए विनती करते हैं। साथ ही उनके माता पिता एवं परिवारजनों की सुख शांति के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं। श्री तिलेश्वर लकड़ा, करबला रोड, जशपुर व शोकित परिवार की ओर से ये मतलब है। स्वर्गीय सुसन्ना एक्का, भीमरापुर, रायगढ़, दिनांक 10 सितंबर 2020 को उनका देहांत हो गया। स्वर्गीय एमिल एक्का, बड़काडी, इनका दिनांक 15 अगस्त 2020 को देहांत हुआ। स्वर्गीय तेरेसा तिग्गा, ग्राम बेतरी, 15 जुलाई 2020 को चलते फिरते हालत में इनका अचानक निधन हो गया। स्वर्गीय अजय एक्का, दीपाटोली, जशपुर, कैंसर की रोग से पीड़ित था। दिनांक 14 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। हमारे इन सभी प्रियजनों के सभी पापों, दोष, गुनाहों को ईश्वर क्षमा करे और अपने राज्य में प्रवेश पाने दे तथा दूतों व संतों की मंडली में शामिल करे। इन सभी दुखित और शोकाकुल परिवार के माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों, नाती पोतों व अन्य शोकित तथा विलापित जनों को ईश्वर ढाढ़स, धीरज, शांति और दिलासा प्रदान करे और हमारे इन दिवंगत प्रियजनों को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे, अपने स्वर्ग राज में उनको प्रवेश पाने दें। आइए इसी के साथ हमारे अपने जो व्यक्तिगत और सामुदायिक मतलब हैं उनको भी हम याद करें और उन सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रवेश भजन। प्रभु की वाणी है, मैं अपनी प्रजा का त्राण करता हूँ। किसी भी विपत्ति में वे जब कभी मुझे पुकारेंगे, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और अनंत काल तक उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात्कार सबों को प्राप्त हो। इसमें ये माता पिता, भाइयों बहनों, आज के पाठों में जो बात कही गई है उसमें मुख्यतः ईश्वर की छवि का चित्रण किया है। अगर हम इन पाठों को
करें और उसका निचोड़ निकालें तो सार यही निकलता है कि ईश्वर अत्यंत उदार, दयालु और क्षमाशील है। और यही ईश्वर पहले पाठ में नबी ईसायास के मुख से कहते हैं। और इसी बात को जब हम समझेंगे तभी हम दृष्टांत में यीशु क्रिस्त जो बात कह रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं उस वाक्य को पढ़ना चाहता हूँ जिसको ईश्वर नबी ईसायास के मुख से कह रहे हैं। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हम मानव हैं, इसलिए हम मानवीय नजरिया से हम सोचते हैं। आप ईश्वर को समझने के लिए कोशिश करते हैं, उनके कार्यों को, उनके मनोभाव को हम उसी मापदंड के अनुसार सोचने समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में नबी ईसायास के मुख से ईश्वर स्वयं अपने बारे में हमें बता रहे हैं। तो ईश्वर की छवि हमारे सामने कैसे होना चाहिए? क्योंकि हम मानव हैं और मानव दृष्टि से सोचते हैं तो हमारा सोच छोटा ही रहता है, संकीर्ण रहता है। तो जब ये ईश्वर सब लोगों को एक ही नजरिया से बराबरी की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे समय में हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और कई बार हम खुश होने के बदले हम नाराज होते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये बात आज हम यीशु ख्रीस्त के दृष्टांत में हम सुनेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी अपनी थोड़ा सा अपने पर गौर करेंगे, चिंतन करेंगे कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरा मनोभाव कैसा होना चाहिए। तो आइए इस विश्व बलिदान को प्रारंभ करने से पहले हम उन बातों के लिए विशेष रूप से ईश्वर से क्षमा याचना करें कि जब हमने छोटी सोच रखा, हम संकीर्ण विचार रखे और दूसरों की तुलना करते हुए हम ईर्ष्या का और यही अनुभव है जो हमको कभी खुश होने के लिए नहीं मिलता है। तो ये हमारी दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं। ईश्वर हमको बल प्रदान करे और हमारी इन सभी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, पापों को क्षमा प्रदान करे। आइए हम थोड़ी देर मौन रख करके मन ही मन
या परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ। ईश्वर हमारे निकट भी हैं और हमसे दूर भी। हम उसके मार्ग भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वह हमसे बहुत दूर हैं, किंतु हम पश्चाताप द्वारा उसके निकट पहुंच सकते हैं। वह निश्चय ही हम पर दया करेगा, क्योंकि वह दया सागर है। नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्या 6 से 9 तक। पाठ का मूल वचन है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं। जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। वह प्रभु के पास लौट आएं और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के बहुत ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। संत पौलुस इस जीवन के बंधनों से मुक्त होकर मसीह के पास जाना चाहते हैं, फिर भी वह जीवित रहना भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस प्रकार वह मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 20 से 24 एवं 27। पाठ का मूल वाक्य है, मेरे लिए तो
जीवन है मसीह। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूं। मैंने दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। सुसमाचार का मुख्य वाक्य है, तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाख बारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाख बारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाख बारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाख बारी में जाओ। संध्या होने पर दाख बारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ,
बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे, और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? आइए हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के पाठों का जो संदेश हमारे लिए है, उसको खुले दिल से ग्रहण करने के लिए आइए हम थोड़ा चिंतन करें, विचार करें। जैसे पहले पाठ में नबी ईसायास के मुख से ईश्वर अपनी छवि के बारे में जो कह रहे हैं कि मेरे विचार, मेरे सोच तुम्हारे समान नहीं है, मेरे करने का तौर तरीका तुम्हारे समान नहीं है, मेरे मार्ग, मेरे रास्ते तुमसे अलग हैं। और इसी भिन्नता को आज हमने सुसमाचार में दृष्टांत में सुना, और इसी पृष्ठभूमि पर इस पर हम चिंतन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यीशु ख्रिस्त हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो वर्तमान समय में अगर इस दृष्टांत को थोड़ा सा बदल करके अगर पेश किया जाए तो कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका घर हाईवे के किनारे है, गम्हरिया हाईवे गम्हरिया मेन रोड में किनारे ही है, बिल्कुल रोड से लगा हुआ, और आपके घर की कीमत करीब 40 लाख रुपये है। तो उसी से और थोड़ा सा अंदर सड़क से हट करके और किसी पड़ोसी का घर है और उसका कुल कीमत
करीब 30 लाख है, 10 लाख कम आपका से। और एक व्यक्ति या एक पड़ोसी का घर है और थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा जाने के लिए पहुंच मार्ग थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उसका घर का कीमत 20 लाख। तो चौथा पड़ोसी है वो और थोड़ा उधर अंदर खेत की तरफ है, आने जाने का पहुंच मार्ग का थोड़ा सा समस्या है, तो इसलिए उसके घर का कीमत 10 लाख। तो अगर स्थिति को देखते हुए इन चारों घरों के कीमत मूल्य को अगर हम आंकेंगे तो आपका घर का मूल्य सबसे ज़्यादा है, सबसे कीमती है। मान लीजिए आपका बेटा पूछता है कि मम्मी या पापा, अगर इस 40 लाख के घर को कोई 50 लाख में खरीदना चाहेगा तो आप बेचेंगे? तो मम्मी या पापा बहुत खुशी से बोलता है, क्यों नहीं, 40 लाख का संपत्ति 50 लाख में बिक रहा है तो मैं तो उसी क्षण बेच दूंगा। और कुछ देर के बाद उसको आपको फोन आता है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, आपके घर का कीमत मैं 50 लाख देने के लिए तैयार हूँ। तो आप खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि 40 लाख का मकान को आप 50 लाख में बेचने के लिए इच्छुक थे, क्योंकि बड़ा दाम मिल रहा है, और आपने खुशी खुशी अपने घर को बेच दिया। दूसरे दिन आपको पता चलता है कि वही खरीदार अगला जो 3 पड़ोसी हैं उनका घर को भी खरीद लेता है, वही खरीदार। तो ये चारों ही घर को एक ही खरीदार खरीदता है। लेकिन झटका तब लगता है आपको कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो घर के मालिक हैं, जो जिनका घर रोड से थोड़ा सा दूर है, उनको भी वो खरीदार 50-50 लाख देता है। तो ये न्यूज समाचार सुन करके आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? क्या आप खुश होंगे कि आपके पड़ोसी को भी 50 लाख मिल गया, जितना आपको मिला उतना? तो आपने तुरंत, आपको थोड़ा खुशी तो नहीं होगी, मुझे खुशी नहीं होगी, इसलिए मैंने तुरंत फ़ोन लगाया कि भाई मेरे घर का कीमत उनके घर के बराबर कैसे कर दिया आपने? तो उसने इतना ही कहा कि भाई मैंने आपके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं की है, आपने 50 लाख कहा था, मैंने 50 लाख दे दिया। या तो तुम मेरी इस उदारता पर क्यों जलते हो, क्यों ईर्ष्या करते हो कि मैंने अगर उनको 50 लाख अपने 50 लाख दे दिया, तो मेरी इस उदारता पर क्यों जलते हो, ईर्ष्या करते हो? तो ये आज जो यीशु ख्रिस्त जो ओरिजिनल जो दृष्टांत सुना रहे हैं, उसको हम इस रूप में, तभी केवल हम उनके रिएक्शन को समझ पाएंगे। यहाँ पर जो डाक बारी में काम करने के लिए जो मजदूर सबसे पहले आते हैं, सवेरे सवेरे दिन भर काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं, और वही जमींदार 9 बजे निकलता है, 12 बजे निकलता है, 3 बजे निकलता है, और आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है
दिन ढलने के लिए, काम खत्म होने के लिए, तो 5 बजे भी निकलता है। और उसी चौक चौराहे में जो लोग अभी तक काम की तलाश में हैं, उनको अपने डाकबारी में काम करने के लिए भेजता है। कुछ लोग दिन भर काम किए, कुछ लोग थोड़ा सा कुछ और घंटे काम किए, कुछ लोग और 2-3 घंटे, लेकिन आखिरी में जो जिनको भेजता है ये मात्र 1 घंटा काम करते हैं उस डाकबारी में। और अगर जमींदार बोलता, अपना जो मैनेजर है, अपना जो कारिंदा है, अगर उसको बोलता कि पहले आने वालों को, ये लोग पहले आए हैं इसलिए इनको इनका मजदूरी दे दो, और उन्होंने तय किया था दिन भर के लिए 1 दीनार, तो 1 दीनार पा करके वे एकदम खुशी खुशी घर चले जाते कि उनका पूरा पूरा मजदूरी मिल गया। अगर उनको पहले मिला रहता तो, और जो बाद में आए थे उनको बाद में मिलता, 1 दीनार ही मिलता, लेकिन इस बात की जानकारी पहले आने वाले मजदूरों को नहीं होती। और इस परिस्थिति में उतना ही 1 दीनार मजदूर ले करके ही वे खुश हो करके चले जाते कि आज इससे हमारे घर परिवार वालों का सबका पेट भर जाएगा। लेकिन इसके उलट जब सबसे बाद में काम करने के लिए आते हैं, जो 5 बजे आए थे उनको पहले मिला, तब इन्होंने देखा कि 1 घंटा काम करने वालों को 1 दीनार मिला, तो हम तो दिन भर काम किए हैं इसलिए हमको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब उनको भी दिया गया तो 1 दीनार ही मिला। तब उनको दुख होता है, तब वे उस प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि आपने जो सबसे बाद में आए थे उनको हमारे बराबर ही बना दिया। हमने दिन भर काम किया, कड़ी मेहनत की, धूप खाया, लेकिन फिर भी आपने हमारे बराबर ही उनको 1 दीनार ही दिया। तो ख्रीस्त में प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, यहाँ पर यीशु ख्रीस्त ये हमारे जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, हमारा जो लेन देन है, इसके बारे में इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। ये स्वर्ग राज्य में जिनको बुलाया जाता है, जिनको प्रवेश दिया जाता है, उनके बारे में यीशु ख्रीस्त ये बात कह रहे हैं। सबसे पहले बुलाए जाने वाले, काम करने वाले यहूदी और फरीसी थे, इसलिए उनका मानना था कि वे सबसे सुपीरियर हैं, इसलिए उनको मान सम्मान में, सब कुछ में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन यीशु ख्रीस्त का उपदेश सुन करके जो नाकेदार, जो पापी लोग अपना मन परिवर्तन करके, हृदय परिवर्तन करके यीशु ख्रीस्त के पास आ रहे हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाद विवाद होता है कि इन लोगों को भी, आखिरी समय में आने वाले लोगों को भी, इन पापियों को भी उन्होंने इन चुनी हुई जातियों के बराबर कर दिया, इसीलिए इस बात का उनको विरोध है, दुख है। लेकिन पहले पाठ में नबी ईसायास ने क्या कहा कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, मेरे सोच तुम्हारे जैसे नहीं है, संकीर्ण नहीं है, मैं बड़ा सोचता हूँ, बृहत सोचता हूँ, मेरे मार्ग तुमसे भिन्न है। इसलिए ईश्वर सबके साथ
बराबरी का बर्ताव करते हैं। इसलिए पहले पाठ में हम ईश्वर की जो छवि पाते हैं वो है ईश्वर उदार है, अत्यंत उदार है, हर किसी के लिए, सबके प्रति वो उदार है। और दूसरा हम पाते हैं कि वो अनुकंपा से भरा हुआ दयालु है और ईश्वर क्षमाशील है। ईश्वर की इसी छवि को आज हमारे सामने इन पाठों के माध्यम से चित्रण किया गया है। और सुसमाचार आज हम सबसे आग्रह करता है कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें, अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। हम जैसा हैं, जैसा ईश्वर ने हमको दिया है, उसी को स्वीकार करें और खुश रहें, संतुष्ट रहें। जब हम तुलना करते हैं कि उसके पास इतना धन है, मेरे पास नहीं है, हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, हम ईर्ष्या करने लगते हैं। वो अच्छा दिखता है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, हम ईर्ष्या करने लगते हैं, हम दुखी होने लगते हैं। वो ज़्यादा बुद्धिमान है, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, तो हम दुखी होने लगते हैं, हम ईर्ष्या करने लगते हैं। तो जब हम इस तरह की तुलना दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो निश्चय ही हमें जितनी खुशी मिलनी चाहिए, ईश्वर ने हमको जो दिया है उसको हम देखने से चूक जाते हैं। हो सकता है कि ईश्वर की नज़रों में मुझे जो मिला है उनसे बढ़कर है, तो उसको हम देखने से चूक जाते हैं। तो आइए, आज हमारे लिए आह्वान है कि हम संकुचित विचार न रखें, हम संकीर्ण विचार न रखें, हम छोटा ना सोचें, हम बृहत सोचें। हम मनुष्य हैं तो हम स्वाभाविक है कि हम मनुष्य के नज़रिए से हम सोचेंगे, लेकिन जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो हम यही सोचें कि ईश्वर के मार्ग भिन्न हैं, अलग है, हमारे सोच से अलग है। इसलिए हम उसको स्वीकार करने के लिए हम शक्ति मांगें कि ईश्वर हमको उनके कृपा दानों को, उनकी आशीष को ग्रहण करने के लिए, योग्य रीति से स्वीकार करने के लिए हम सबको बल प्रदान करे, हम सबको सुयोग्य बनाए। आइए हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम धर्म समापन प्रार्थना को गाना के रूप में गा करके अपना विश्वास प्रकट करें। Maria
प्रिय भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें, जहां हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु ख्रीस्त की शिक्षा का साक्ष्य दें। हम प्रार्थना करें। हमारे धर्माध्यक्ष और पुरोहित भी ख्रीस्त की शिक्षा में अटल बने रहें, उसे संपूर्ण रूप से समझें और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दें। इसके लिए हम निवेदन करें। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी अपने अच्छे आचरण द्वारा ख्रीस्तीय आदर्श प्रस्तुत करे और मन वचन कर्म से कभी किसी को ठोकर ना दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हम ख्रीस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। धनी लोग अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करें। हमारा सामाजिक जीवन ख्रीस्तीय सिद्धांतों पर आधारित हो। मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर होते रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। प्रियंका इक्का और फ्रांचिस का आज जन्मदिन है। तो ये हम इन दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर ने इनके माता पिता के माध्यम से इनको जीवन दिया, इनको जीने का एक मकसद दिया है, लक्ष्य दिया है। ये अभी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से ये बढ़ रहे हैं। ये ज्ञान में, प्राज्ञा में, सब कुछ में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़े, माता पिता और परिवार के जन्म की अगुवाई में, तो इनका जीवन सफल और सुंदर हो।
स्वर्गीय इमिलेक्का, स्वर्गीय तेरेसा तिग्गा और स्वर्गीय अजयका के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर ने इन्हें जीवन दिया था और इन्हें अपने पास बुला लिया है। ईश्वर के सारे दोष गुनाहों को, पापों को क्षमा कर दे और इन्होंने अपने जीवन काल में पड़ोसियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो भला कार्य किया है, पुण्य कार्य किया है, उस कार्य के लिए उनको पुरस्कृत करे, उन्हें स्वर्ग राज्य में अनंत सुख प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रिस्त त्याग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
हमारे हाथों से अब बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं, स्वर्गीय सुसन्ना इक्का, स्वर्गीय इमिल इक्का, स्वर्गीय तेरेसा तिग्गा एवं स्वर्गीय अजय इक्का की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। मेरे
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति सबके साथ रहे। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, देखिए ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जिन्होंने पिता ईश्वर के बारे में हमें बताया कि पिता ईश्वर उदार हैं, दयालु हैं और क्षमाशील हैं। उसी जीवन का अनुभव देने के लिए वे शरीर और लहू के रूप में, रोटी और दाखरस के रूप में हमारे दिल में, हमारे हृदय में आते हैं ताकि हम उस ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु की शब्द का दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे।
अभी बच्चों से आग्रह है कि जहाँ कहीं पर भी घर में या अन्यत्र कहीं भी रह कर के इस ऑनलाइन मिस्सा में भाग ले रहे हैं, वे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की आशीष पाने के लिए अपने अपने स्थान पर भक्तिपूर्वक खड़े हो जाएं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। सभी बच्चे आपके बहुत प्रिय हैं। तू उन्हें प्यार करता है। इन दिनों हमारे सभी बच्चे घरों में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता के साथ घर में हैं। उनके पढ़ाई में और घर में साथ रहते समय इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा करने की कृपा कर। ये शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ रहे हैं। इन पर अपनी भरपूर आशीष बरसाने की कृपा कर, ताकि हमारे ये सभी बच्चे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, माता पिता और बड़ों की अगुवाई में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु ईश्वर, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। या कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।